नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टैलेंट प्लस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड मास के नियम पर आधारित प्रश्नों के बारे में। बोर्ड मास का नियम क्या होता है तथा इस पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। इसके पहले हमने 2 और वीडियो कवर कर ली है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास के नियम के बारे में। तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले आपको बार वाले प्रश्नों को हल करना है। ठीक, बार अर्थात जैसे कि 2 का बार दे दिया है, इसका इस चिन्ह का मतलब होता है बार, अर्थात ये 2 अनेक बार रिपीट है। ठीक, इसका अर्थ है। तो जिस चिन्ह के ऊपर बार लगा है उसे सबसे पहले हल करना है। दूसरे में आपको हल करना है कोष्टक को। ठीक, इसका अर्थ होता है ब्रैकेट, अर्थात कोष्टक वाले को हल करना है। ठीक, तीसरे में आपको हल करना है ऑफ अर्थात का, इसका अर्थ होता है गुणा, इसके जगह गुणा का चिन्ह लिया जाता है। इसके बाद आता है डिवाइड, अर्थात भाग वाले को हल करना है। इसके बाद मल्टीप्लाई अर्थात गुणा को हल करना है। फिर एडिशन अर्थात प्लस को, फिर लास्ट में आपको माइनस चिन्ह को हल करना है। तो चलिए इसी पर आधारित लेते हैं आज का पहला प्रश्न। ये है आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है 22 माइनस बड़ा कोष्टक, इसके अंदर में 23 माइनस सर्पाकार कोष्टक, 24 माइनस छोटा कोष्टक के अंदर 27 माइनस 25 माइनस 30, इसमें 25 माइनस 30 के ऊपर में बार लगा है, अर्थात हमें इस छोटे कोष्टक के अंदर सबसे पहले इतने को हल करना है। इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें यह बार जो है केवल 25 और 30 के बीच में लगा है, इस माइनस चिन्ह के ऊपर नहीं लगा है। तो हम इस माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे और केवल इन दोनों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हल करना। सबसे पहले हम 25 माइनस 30 को हल करेंगे। तो 25 में से हम माइनस 30 घटाएंगे, तब हमारे पास इसका आंसर आएगा -5। तो हम इस बार वाले की जगह रखेंगे -5। ठीक, तो हमारे पास सामने में क्या बचा है 27 माइनस, ये माइनस चिन्ह को बार के साथ नहीं, इसीलिए इसे ज्यों के त्यों रखेंगे। अब इतने के जगह हमारे पास क्या आ गया है -5। ठीक, तो चलिए इस माइनस चिन्ह का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो ये प्लस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 27 + 5 हो जाएगा। 27 में हम 5 जोड़ेंगे तब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 32। ठीक, तो हमारे पास इस छोटे कोष्टक के अंदर में क्या आ गया 32। तो अब हम इतने के जगह क्या रखेंगे 32 रखेंगे। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस छोटे कोष्टक की जगह लिया है 32। 32 प्लस में है, अर्थात यहाँ पर ये वाली संख्या माइनस में थी इसीलिए यहाँ माइनस लिए हैं, और ये वाली संख्या प्लस में है इसीलिए यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए प्लस का चिन्ह यूज़ किए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस माइनस चिन्ह का गुणा इस 32 के साथ होगा, तब ये छोटा कोष्टक जो है हट जाएगा। तो चलिए इसे हटाते हैं। देखिए हमारे पास छोटा कोष्टक हटने के बाद -32 आ गया है। अब छोटा कोष्टक हट चुका है। तो चलिए अब आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा 22 माइनस 23 माइनस इस 24 में से हम माइनस करेंगे 32 को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा चलिए देखते हैं। इस 2 के पास इसका खांसी चला जाएगा तो ये बन जाएगा 12। 12 में हम 4 घटाएंगे तब हमारे पास बचेगा 8। अब ये 3 जो है 2 बन चुका है, तो 2 में से हम 2 घटाएंगे तब 0 बचेगा, अर्थात हमारे पास इसके जगह आ जाएगा -8 इतने की जगह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये -8 जो है सर्पाकार कोष्टक के बाहर आएगा, तब इस माइनस चिन्ह के साथ इसका गुणा हो जाएगा, तब ये भी प्लस में बदल जाएगा। यहाँ हो जाएगा 22 माइनस ये 23 + 8 हो जाएगा। अब ये सर्पाकार कोष्टक भी हट चुका है। चलिए इसे हल करते हैं। हम इस 23 में 8 को जोड़ेंगे तो ये 22 माइनस इस बड़े कोष्टक के अंदर 8 और 3 11 की 1 हासिल आया 1 और इस 2 को मिला करके हो जाएगा 3, अर्थात इस बड़े कोष्टक के अंदर में आ गया 31।
चलिए हम इस बड़े कोष्ठक को हटाते हैं। इस कोष्ठक के हटने के बाद ये 31 जो है माइनस में बदल जाएगा। ये हो जाएगा 22 माइनस 31। 31 से हम 22 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में, अर्थात इस 11 में से 2 घटाएंगे तब बचेगा हमारे पास 9। ठीक, 31 में 22 घटाने पर बचेगा 9, ये -9 आ जाएगा। -9 इसलिए आया है क्योंकि बड़ी वाली संख्या 31 जो है माइनस में है, इसीलिए यही आपका आंसर है। यह प्रश्न जो है NTPC के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यह है हमारे आज का अगला प्रश्न। इस प्रकार का प्रश्न जो है IBPS तथा व्यापम के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न में दिया है 78 माइनस बड़े कोष्ठक के अंदर 3 का वर्ग गुणा 4 का वर्ग भागित छोटे कोष्ठक के अंदर 9 माइनस 26 माइनस 41। इसमें 26 और माइनस 41 के बीच में बार लगा है। तो चलिए सबसे पहले हम बार वाले को हल करते हैं। तो इतने के जगह हम लिखेंगे 26 माइनस 41। तो हम 41 में से 26 घटाएंगे तब हमारे पास कितना बचेगा। इस 11 में से 6 जाएगा तब बचेगा हमारे पास 5, और इस अब ये 4 जो है 3 बन चुका है, 3 में से जो जाएगा तब बचेगा 1, अर्थात इतने के जगह हमारे पास आएगा -15। तो चलिए लिख लेते हैं 9 माइनस इतने के जगह क्या आ गया हमारा -15। ठीक, तो चलिए हम इस 15 को कोष्ठक के बाहर लेते हैं। तो इस माइनस चिन्ह का गुणा इस 15 के साथ हो जाएगा, तब ये बन जाएगा 9 प्लस में बदल जाएगा और ये 15। 9 में हम 15 जोड़ेंगे तब हमारे पास आएगा 24। ठीक, तो इस छोटे कोष्ठक को हटाने के बाद इतने की जगह हम क्या लेंगे 24। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो देखिए हमने इस छोटे कोष्ठक के हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है 24। चलिए इन दोनों को भी वर्ग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 78 माइनस 3 तिया 9 गुणा 4 चौके 16 भागित करेंगे इस 24 को। ठीक, अब देखिए छोटा कोष्ठक जो है पूर्णतः समाप्त हो चुका है। चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो देखिए ये भागित का चिन्ह दिया है, तो हमने सबसे पहले बार वाले को हल किया, फिर छोटे कोष्ठक को हटाया। अब छोटे कोष्ठक के हटने के बाद हम ब्रैकेट के बाद इस भाग वाले को हल करते हैं बड़े कोष्ठक के अंदर में। चलिए इसे लिख लेते हैं 78 माइनस ये हो जाएगा 9 गुणी 16, भागित को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये बटे 24 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसे हल करते हैं। ये 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 छक्के 24 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये 3 और जो है 9 आपस में कटेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, अर्थात हमारे पास इस बड़े कोष्ठक के अंदर में क्या बचा है 3 गुणा 2। ठीक, तो चलिए हम इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 78 माइनस 3 दूनी बड़े कोष्ठक के अंदर में क्या आ जाएगा 6। अब ये 6 जो है कोष्ठक से बाहर आएगा, तब ये 78 माइनस 6 हो जाएगा। 78 में हम 6 घटाएंगे तब हमारे पास बचेगा 72, और यही हमारा आंसर है। तो ये है हमारा आज का अगला प्रश्न। इसमें दिया है 222 माइनस बड़े कोष्ठक के अंदर 1/3 का, इसके अंदर में दिया है सर्पाकार कोष्ठक 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9, इसके ऊपर में लगा है बार, फिर सर्पाकार कोष्ठक बंद किया गया है, फिर प्लस 108 दिया है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। चलिए हम इस प्रश्न पर यहाँ पर एक और छोटा कोष्ठक ले लेते हैं इस 56 और इसके बीच में। ठीक, तो सबसे पहले हम इस छोटे कोष्ठक को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को हल करना। तो देखिए छोटा कोष्ठक के अंदर में दिया है 56 माइनस 8 प्लस 9, इन दोनों के ऊपर में लगा है बार। ये बार जो है इस चिन्ह तक नहीं लगा है, केवल 8 और 9 के बीच में है। तो सबसे पहले हम इस 8 और 9 को जोड़ेंगे, तो ये 8 और 9 हो जाएगा 17। ठीक, तो इस बार की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 56 माइनस 17। 56 में हम 17 घटाएंगे तब हमारे पास बचेगा, चलिए इसमें से एक हासिल जाएगा तब ये हो जाएगा 16। 16 में से 7 घटाएंगे तब बचेगा 9, और ये 4 बन चुका है। 4 में से 1 जाएगा तब बचेगा हमारे पास 3, अर्थात
इस छोटे कोष्ठक के जगह हमारे पास क्या आ गया अब 39। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। देखिए हमने इस छोटे कोष्ठक को हल किया, इसके स्थान पर क्या आया 39। तो चलिए इसे हम कोष्ठक से बाहर निकालते हैं। ये हो जाएगा 222 माइनस 1/3 का, फिर सर्पाकार कोष्ठक के अंदर में 42 प्लस ये 39 हो जाएगा, फिर सर्पाकार कोष्ठक बंद प्लस 108 बड़ा कोष्ठक बंद। अब इसमें हम छोटा कोष्ठक जो है हल हो चुका है। इसके बाद हल करते हैं हम इस सर्पाकार कोष्ठक के अंदर को। तो हम 39 में 42 जोड़ेंगे, तब हमारे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा 222 माइनस 1/3 का, सर्पाकार कोष्ठक के अंदर में हो जाएगा 9 और 2 11 की 1 हासिल आया, 1 4 3 7 और 1 8, अर्थात इस सर्पाकार कोष्ठक के अंदर आ गया 81 प्लस 108 फिर बड़ा कोष्ठक। चलिए आगे हल करते हैं। अब ये सर्पाकार कोष्ठक जो है हट जाएगा। इसके स्थान पर दिया है, देखिए आगे में का का अर्थ होता है गुणा। तो चलिए हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं। ये हो जाएगा 222 माइनस 1/3 गुणा, ये कोष्ठक हट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा इधर 81 प्लस करेंगे 108 को। ठीक, तो यहाँ देखिए हम कोष्ठक हल करने के बाद हम का वाले को हल करते हैं। तो चलिए इस 81 को 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ से 2 बचकर इधर चला जाएगा तो ये 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, अर्थात 21 27 दिया 81। तो हमारे पास इतने की जगह क्या आ गया, 27 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 27 ही प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 222 माइनस 27 प्लस 108। अब हम इस बड़े कोष्ठक के अंदर को हल करेंगे। 27 में हम 108 जोड़ेंगे, तब ये हो जाएगा 222 माइनस, ठीक चलिए इसे जोड़ देते हैं। ये 8 और 7 हो जाएगा 15 की 5 हासिल आया 1, इस 2 में हम 0 जोड़ेंगे तब 2 प्राप्त होगा, और हासिल 1 को लगा करके ये 3 हो जाएगा और 1 की 1, अर्थात बड़े कोष्ठक के अंदर में क्या आया हमारे पास 135। तो चलिए हम 222 में से इस 135 को घटा देते हैं। चलिए घटाते हैं 222 में से 135। तो इस 12 में से 5 जाएगा तब हमारे पास बचेगा 7। अब ये जो है 2 1 बन चुका है, तो यहाँ से एक हासिल इधर जाएगा तब ये बन जाएगा 11। 11 में से 3 घटाएंगे तब हमारे पास कितना बचेगा 8। ठीक, अब ये 2 जो है 1 बन चुका है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 0, अर्थात हमारा आंसर कितना आया 87। ठीक, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इसके कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे सरलीकरण के। अगले वीडियो में हम भिन्न आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।